एक भिखारी एक शहर के रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह वहां आने जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने एक लंबे आदमी को देखा जो सूट पहने हुए था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो यह मुझे अच्छी खासी रकम देगा। वह उस आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। वह लंबा आदमी उसे देखकर बोला, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो। क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने जवाब दिया, साहब, मैं तो एक साधारण भिखारी हूँ। मैं हमेशा लोगों से मांगता हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लंबे आदमी ने कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो तुम्हें भी कुछ मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है, तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। उसकी बातों ने भिखारी के दिल पर गहरा असर डाला। उसने सोचा कि शायद लोग उसे इसीलिए कम भीख देते हैं क्योंकि वह कभी बदले में कुछ नहीं देता। फिर उसने सोचा, मैं तो बस एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कब तक मैं सिर्फ मांगता ही रहूंगा बिना कुछ लौट आए? काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि जब भी कोई उसे भीख देगा तो वह भी कुछ बदले में देगा। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया, मैं एक भिखारी होकर क्या दे सकता हूं? वह 2 दिन तक इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर पास के पौधों पर खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले में फूल दूं? उसे यह विचार अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। फिर जब वह ट्रेन में भीख मांगने गया, तो उसने उन लोगों को फूल देने शुरू कर दिए जिन्होंने उसे भीख दी। लोग खुशी-खुशी फूल स्वीकार कर रहे थे और उन्हें अपने पास रख रहे थे। जल्द ही उसने देखा कि पहले से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे। अब वह हर दिन फूल तोड़ता और उन्हें भीख के बदले में बांटता। जब उसके पास फूल होते थे, तो उसे अच्छी खासी भीख मिलती थी, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते, तो भीख भी मिलनी बंद हो जाती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने ट्रेन में उसी लंबे आदमी को देखा जिसने उसे कुछ देने की प्रेरणा दी थी। भिखारी जल्दी से उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। लंबे आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल थमा दिए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या बदलाव आया है! आज तुम भी मेरे जैसे एक व्यापारी बन गए हो। यह कहकर वह आदमी फूल लेकर अपनी मंजिल पर उतर गया। लेकिन एक बार फिर उसके शब्दों ने भिखारी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। वह पूरी रात उनके बारे में सोचता रहा और उसे एक नई खुशी महसूस हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे सफलता की कुंजी मिल गई थी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वह ट्रेन से उतरा, आसमान की ओर देखा और जोश से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद वह पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी स्टेशन पर कहीं नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, फिर से सोचो, यह वास्तव में हमारी तीसरी मुलाकात है। दूसरा आदमी अभी भी उलझन में था। उसने पूछा, सच में? हम पहले 2 बार कब मिले? पहला आदमी हंसते हुए बोला, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिससे तुमने पहले भीख देने से मना कर दिया था और बाद में जिससे तुमने फूल खरीदे थे। दूसरा आदमी हैरान रह गया और बोला, अरे, अब मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिससे मैंने पहले इनकार कर दिया था और फिर बाद में फूल खरीदे थे। लेकिन बताओ, तुम आज इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? आजकल तुम क्या करते हो? पहला आदमी बोला, हाँ, मैं वही भिखारी था, लेकिन आज मैं एक बड़ा फूल व्यापारी हूँ। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुककर वह आगे बोला, तुमने मुझे प्रकृति का एक नियम सिखाया था कि हम तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं जब हम बदले में कुछ दें। लेन देन का नियम वास्तव में काम करता है।
और मैंने इसे खुद अनुभव किया है। लेकिन पहले मैं हमेशा खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था और कभी उससे आगे नहीं सोचा। जब हम दूसरी बार मिले थे, तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक व्यापारी बन गया हूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे। वे दान नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। दूसरों की नज़र में मैं एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में मैं अभी भी एक भिखारी था। तुम्हारे शब्दों ने मेरी सोच बदल दी। मैंने महसूस किया कि अब मैं भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यापारी हूँ। ट्रेन में फूल बेचकर मैंने जो पैसे कमाए, उनसे और फूल खरीदे और एक फूल व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी पसंद ने मुझे आज एक सफल व्यवसायी बना दिया है। अब दोनों व्यापारी खुश थे। वे स्टेशन पर उतरे और अपने व्यापार के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वह अमीर व्यापारी देने और लेने के सार्वभौमिक नियम को समझता था। सभी महान उद्यमी इसी सिद्धांत को अपनाकर सफलता प्राप्त करते हैं। भिखारी ने इस सिद्धांत को अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपनी सोच बदली और उसकी किस्मत भी बदल गई। अगर हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, तो हम छोटे ही रहेंगे। अगर हमें बड़ा बनना है, तो हमें बड़ा सोचना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता हमारी सोच में होती है। आत्मसम्मान रखें, बड़ा सोचें और देखें कि आप सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें विजडम वुड्स पर, जहां आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के अनमोल सबक मिलेंगे। जिंदगी बदलने वाली और भी कहानियों के लिए जुड़े रहे।